बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क़ब्ले मसीह के एक अज़ीम हिंदू हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की रियासत का एक फ़र्द था। मगध की रियासत में निंदा ख़ानदान हुकूमत कर रहा था, जिनका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इनकलाबी सोच रखता था, जिसकी वजह से वहाँ का निंदा हुक्मरान जो है वो ऐसे नौजवानों से खाइफ था। चुनांचे उसने चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके दोस्त विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य दोनों को जिला वतन कर दिया और अपनी रियासत जो मगध की रियासत थी वहाँ से निकाल दिया। ये दोनों नौजवान चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य ये दोनों मगध से चलते हुए बाहर निकले और तवील सफ़र तय करते हुए टैक्सला आ गए। उन दिनों सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर इन इलाकों पे अपना तसल्लुत कायम कर चुका था। वो पोरस को शिकस्त दे चुका था और ये सारे इलाके उसके कंट्रोल में थे। चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त चाणक्य यहाँ पर इन इलाकों में रहे और सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे। उन्हें जब इत्तला पहुंची कि सिकंदर आज़म की वफ़ात हो गई है, तो चंद्रगुप्त ने इर्द गिर्द के जो उस वक़्त के सरदार थे और जो नौजवान थे इनकलाबी, उनको इकट्ठा किया और एक फ़ौज बनाई और उसने यूनानी जो यहाँ पे हुक्मरान थे उनको शिकस्त दी और उसने यहाँ पर अपनी एक हुकूमत कायम कर ली। सलूकस जो सिकंदर आज़म का एक बड़ा जर्नैल था, उसे जब इस बात का इल्म हुआ तो वो एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आया और चंद्रगुप्त के साथ उसकी जंग हुई, जिसमें सलूकस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसे डिफीट हुई। तो उसे अपनी बेटी का रिश्ता भी चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर 321 क़ब्ले मसीह में अपनी एक खुद मुख्तार और मजबूत हुकूमत कायम कर ली। ये हिंदुस्तान की पहली मरकज़ी हुकूमत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी और बहुत बड़े इलाके पर इसकी हुकूमत कायम हो गई। और इसके दरबार में सलूकस के सफ़ीर और बड़े बड़े दूर दूर के इलाकों के सफ़ीर आने लगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अहद जो है वो हिंदुस्तान का एक ज़री अहद है। उसने अवाम को हकूक़ देने के हवाले से और निज़ाम सियासत को एक मजबूत बुनियादें फ़राहम करने के हवाले से बहुत काम किया। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कहने की वजह ये बयान की जाती है कि उनकी वालदा का नाम मोरा था, जिसकी वजह से वो मौर्य कहलाता है उनका ख़ानदान। या फिर ये कि उनके नाना जो थे उस वक़्त यूनानी हुक्मरानों के जो है वो मोरों को रखवाले थे और उनको पालते थे, तो इस वजह से भी मौर्य कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये यहाँ पे मौर्य ख़ानदान का आगाज़ हुआ। और अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के अहद के दो हमारे पास बड़े माखिज़ हैं, प्राइमरी सोर्सेज दो हैं। एक तो सलूकस की तरफ से जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सफ़ीर था मैगस्थीन्स जो था, उसने एक किताब लिखी इंडिका। मैगस्थीन्स ने एक किताब लिखी इंडिका जो है ये उस वक़्त के चंद्रगुप्त मौर्य के दौरे हुकूमत पर एक भरपूर तबसरा है और उसके दौर के मुकम्मल जो है वो कवायफ और हालात को बयान करती है इंडिका। दूसरी जो बड़ी किताब है वो खुद विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य की लिखी हुई है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से पहले भी यहाँ पे हमें किताबें मिलती हैं जिनका नाम धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र का मतलब है धर्म के यानी मजहब के कवानीन, मजहब के कवानीन। शास्त्र का मतलब होता है कवानीन। तो धर्मशास्त्र लिखे गए जिनके मुखातिब जो थे आम आवाम थी, आम लोग थे। लेकिन चाणक्य ने जो किताब लिखी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब है, अर्थ का मतलब है दौलत,
या दुनियावी मफादात या दुनियावी फ़वाइद। तो यानी अर्थशास्त्र का मतलब हुआ दौलत और दुनियावी मफादात के कवानीन। तो अर्थशास्त्र का मुखातिब जो है वो हुक्मरान है, तबका है, यानी आम आवाम से वो मुखातिब नहीं है, बल्कि हुक्मरानों के लिए उसने ये किताब लिखी है और उसने अंदाज़े जहांबानी सिखाए हैं और उसने हुकूमत चलाने के तौर तरीके जो है वो सिखाए हैं। और इस किताब का एक बहुत अहम चैप्टर बड़ा दिलचस्प है, डंडा नीति। यानी ये वही डंडा लफ्ज़ है जो हमारे यहाँ भी डंडा बतौर ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। तो डंडा नीति चैप्टर जो है उसमें उसने हुक्मरानों को ये बताया है कि सख्ती के साथ और जासूसी करके किस तरह जो है वो आप हुकूमत के ज़रिए अवाम पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो इस किताब का बहुत अहम चैप्टर जो है डंडा नीति है, वो पढ़ने वाला है। उसके बाद इसने 3 बड़े फ़राइज़ जो है वो उसने बयान किए हैं हुक्मरानों के। एक तो रक्षा है कि वो अपनी सल्तनत को बैरूनी हमला आवरों से बचाए, और फिर है पालन कि वो अंदरूनी तौर पे अपनी रियासत को मुस्तहकम करे और नज़्म व नस्क पर तवज्जो दे। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर अवाम के फलाह बहबूद के हवाले से है। तो ये किताब जो है वो दोनों किताबें मैगस्थीन्स की जो इंडिका है और चंद्रगुप्त ये चाणक्य यानी विष्णुगुप्त और चाणक्य की किताब जो है अर्थशास्त्र, ये दोनों किताबें ही चंद्रगुप्त मौर्य के अहद पर भरपूर रोशनी डालती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 साल तक हुकूमत की और उसके बाद उसने पाटलिपुत्र पर भी हुकूमत की और निंदा ख़ानदान को वहाँ से शिकस्त दी और उसने पाटलिपुत्र को ही अपना दारुल हुकूमत बनाया और 24 साल हुकूमत की। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बंदुसार हुक्मरान हुआ। बंदुसार कोई के दौर में कोई बहुत अहम मामला पेश नहीं आए। चंद्रगुप्त मौर्य और बंदुसार, इन दोनों से ज़्यादा जो हुक्मरान ज़्यादा फेमस हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बंदुसार का बेटा था अशोक, जिसे हम अशोका या अशोक आज़म के नाम से जानते हैं। तो अशोक ने तकरीबन 38 साल हुकूमत की, 38 ईयर्स उसकी हुकूमत है। और अशोक ने जो है वो इब्तदाई तौर पे वो अपने बाप के दौर में ही वो इन इलाकों का टेक्सला और इर्द गिर्द के इलाकों का गवर्नर रहा था और उसकी सलाहियतें बहुत निखर के सामने आ चुकी थी और उसने भी बहुत अच्छा इंतज़ाम में हुकूमत संभाला और बहुत सारे दुश्मनों को शिकस्त दी और बड़ी सख्ती के साथ उसने हुकूमत की। लेकिन आखिरी अपनी ज़िंदगी के अदवार में उसे खून बहाने से नफ़रत हो गई और उसने बुद्ध मज़हब अख्तियार कर लिया, यानी हिंदू मज़हब के बजाय बुद्ध मज़हब अख्तियार कर लिया और गौतम बुद्ध की तालीमात से बहुत मुतासर हुआ और बुद्ध मज़हब को ही उसने अपना सरकारी मज़हब बना दिया। और बुद्ध मज़हब को फैलाने के हवाले से, तबलीग के हवाले से उसने बहुत ज़्यादा काविशें की और कब तक वो कामयाब हुक्मरान साबित हुआ और हमदर्दी के हवाले से, रवादारी के से बहुत न किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर ये चंद्रगुप्त मौर्य के अहद के हवाले से पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।